अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको हर किस्म की बैटरी की चार्जिंग सेटिंग बताऊंगा। और इसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करके कहीं से वीडियो देखी और सेटिंग कर दी। इसमें कौन-कौन सी आपने एहतियातें करनी है, किस टाइप की बैटरी के लिए कौन सी सेटिंग रखनी है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमारे पास आती है तेज़ाब वाली बैटरी। नॉर्मल जो तेज़ाब वाली बैटरी होती है जिसे कार या ट्रैक्टर वगैरह में सेल्फ लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसकी आपने जो सेटिंग करनी है, हर टाइप के इन्वर्टर के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है सिंगल, तो फिर आपने उसमें 14.1 वोल्ट आपने उसके कांस्टेंट वोल्ट, जिसे बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी कहते हैं या बल्क कांस्टेंट चार्जिंग वोल्टेज भी कहा जाता है, वो आपने 14.1 सेट कर देने हैं किसी भी सोलर इन्वर्टर में। और इसके अलावा जो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज है वो आपने इस बैटरी के लिए 13.5 सेट करने हैं सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर में। और इसके अलावा अगर आप डबल बैटरी वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसी बैटरी के लिए आपने 28.2 वोल्ट बल्क चार्जिंग वोल्टेज या फिर कांस्टेंट वोल्टेज या फिर इसको अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी कहा जाता है, ये आपने सेट कर देने हैं 28.2। और फ्लोट वोल्टेज जो है वो आपने इसके लिए रखने 27.0। और इसी तरह से अगर आप 4 बैटरियों वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर आपने उसमें जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं वो आपने रखने हैं जी 58.0 का ऑप्शन आता है, लेकिन आपने 56.0 रखने हैं, 56.0। अच्छा, ये जो पैरामीटर्स हैं ये अगर आप किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग ना भी करें, ये डिफॉल्ट में लगे हुए होते हैं। इसमें बैटरी जो है सुकून से चार्ज होती है। हमारा कोई भी इन्वर्टर है उसमें जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, सवाए नाइट्रोक्स, IP65, सोलिस, गुडवे वगैरह वगैरह, जितने भी IP66, IP65 है, उनमें जो पैरामीटर्स हैं वो चार्जिंग के काफ़ी तेज़ होते हैं, उनमें कम करने पड़ते हैं, सेटिंग करनी पड़ती है सादा बैटरी के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया 56.4 आपने रख देने हैं। जो आपका नाइट्रोक्स वगैरह होगा उसमें 57.6 का ऑप्शन होगा डिफ़ॉल्ट में, उसको आपने कम कर देना है, 56.4 कर देना है। और ये बात बताऊँ यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के पास ये मसले आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ईज़ी जो है बैटरी चार्ज करवानी किसी भी इन्वर्टर के साथ यही होती है, जिसमें 21 प्लेट, 23 प्लेट, 25 प्लेट, 27 प्लेट की बैटरियाँ, 15 प्लेट, 17 प्लेट, 19 प्लेट। 15 प्लेट से छोटी आपने बैटरी हरगिज़ नहीं लगानी। अगर आपने 15 प्लेट की बैटरी यूज़ करनी भी है तो आपने 4 बैटरियों वाला सेटअप जो है उसमें लगानी है, वो भी सिर्फ लाइटें, पंखे, लाइट रोड वगैरह लगाने के लिए। उसमें वो खराब नहीं होती, 3 साल निकाल जाती है। अगर आपने किसी सिंगल बैटरी के साथ लगाना है इसको, या फिर 24 वोल्ट वाले सिस्टम में लगाना है जहाँ पे लोड थोड़ा ज़्यादा होता है बैटरियों के ऊपर एम्पेयर्स का, तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं होती, 6 महीने या साल में ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे आपने बड़ी प्लेट बैटरी लगानी है 27 प्लेट की। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ कि कोई भी पाकिस्तान का इन्वर्टर, दुनिया का कोई भी इन्वर्टर ले लें, ये जो सादा बैटरियाँ हैं ये ईज़िली चार्ज होके अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेती हैं। इसीलिए लोग ज़्यादातर जो हैं वो टॉल ट्यूबुलर बैटरियों से मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं और वो कहते हैं, आपको नज़र आएँगे कि ये फ़ज़ूल बैटरियाँ हैं, ये तो चार्ज ही नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो ग्रेविटी पूरी नहीं मिलती, बैकअप पूरा नहीं मिलता। इनसे बैकअप तो दूसरी 25 प्लेट, 27 प्लेट बैटरियों का ज़्यादा है, 21 प्लेट, 23 प्लेट, इनका बैकअप ज़्यादा है। उसकी रीज़न यही होती है कि ये हल्के से, यानी कि कम चार्जिंग वोल्टेज से भी अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेती हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला यही होता है ग्रेविटी का। और जो लिथियम बैटरियाँ होती हैं उसमें ग्रेविटी का इतना मसला नहीं होता, उसमें आप कोई भी हल्की सी सेटिंग भी कर दें तो वो चार्ज होती रहती है। और जो आपकी सबसे मुश्किल चार्जिंग वाली बैटरी है वो है टॉल ट्यूबुलर बैटरी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसकी प्लेट्स जो हैं काफ़ी हैवी होती हैं और मोटी प्लेट्स होती हैं, और उन बैटरियों को चार्ज करवाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ज़ोर लगाना पड़ता है। वोल्टेज तो उतनी ही है, लेकिन चार्जिंग वोल्टेज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। तो आपने अगर कोई टॉल ट्यूबुलर बैटरी यूज़ की है, तो फिर आपने उसके लिए सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो 14.6 वोल्ट आपने सेट कर देने हैं। और अगर आपके पास सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, यहाँ पे एक और फ़ॉल्ट आपको बताता हूँ। अक्सर इन्वर्टर्स में ये प्रॉब्लम आ रही है सिंगल बैटरी वाले में। अगर आपने वहाँ पे 2500 बैटरी लगा दी है 230 एम्पेयर आवर की, अगर आपने उसके साथ 3500 बैटरी लगा दी है 280 एम्पेयर आवर की, तो फिर आपने 14.6 जब रखना है तो उसके ऊपर उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होनी।
अक्सर जगहों पे यही फॉल्ट आ रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, उसमें आपने थोड़े से वोल्टेज इंक्रीज करने हैं, 15 वोल्ट कर देने हैं, फिर उसकी भी ग्रेविटी पूरी हो जाती है। और ये सिर्फ बड़ी बैटरी के लिए करना है। TX 1800 के साथ अगर करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप फिनिक्स कंपनी की बैटरी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, यानी कि हाई वोल्टेज से वो चार्ज होती है, लो वोल्टेज से वो आसानी से चार्ज नहीं होती। और जो दूसरी कंपनियों की बैटरियां हैं वो कम वोल्टेज से भी गुजारा कर जाती हैं और अच्छा बैकअप भी दे जाती हैं, लेकिन उनकी लाइफ भी थोड़ी सी कम होती है। अब दूसरी चीज जो है वो आपको बताऊं कि इसमें फिर आती है डीप साइकिल बैटरी। डीप साइकिल बैटरी जो होती है वो आपने वो ये समझ लें कि वो ट्यूबलर बैटरी और सादा बैटरी का एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर आपके पास डीप साइकिल बैटरी है या फिर यूपीएस बैटरी ऊपर लिखा हुआ है या फिर यूजीएस बैटरी लिखा हुआ है, तो फिर उसके लिए आपने जो पैरामीटर्स रखने हैं वो थोड़े से आपने सेंटर में रखने हैं। यानी कि सिंगल बैटरी के लिए जैसा कि आपने 14.1 वोल्ट रखा है सादा बैटरी के लिए, 14.6 वोल्ट आपने रखा है टाल ट्यूबलर बैटरी के लिए, तो जो डीप साइकिल बैटरी है उसके लिए आपने 14.4 रखने हैं। इसके अलावा अगर आप डबल बैटरी वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर आपने 14.4 जो रखा है सिंगल बैटरी के लिए, इसको आपने डबल कर देना है। तो फिर आपने वहां पे 28.8 वोल्ट रखने हैं बल्क चार्जिंग के वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, अगर आप कोई भी टाल ट्यूबलर, कोई भी आप डीप साइकिल बैटरी या फिर जो सादा बैटरी है तेजाब वाली यानी कि तीन टाइप्स मैंने आपको बताई है, कोई भी बैटरी यूज कर रहे हैं तो सब बैटरियों के केसेस में आपने फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो है वो सेम रखने हैं। यानी कि सिंगल बैटरी के लिए आपने रखने हैं जी 13.5, डबल बैटरी के लिए आपने रखने हैं 27.0 और चार बैटरी वाला सेटअप जो है उसके लिए आपने 54.0 रखने हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल बैटरी वाले में आपने टाल ट्यूबलर की सेटिंग क्या रखनी है। इसमें 29.2 वोल्ट आपने रखने हैं। और यहाँ पे एक और भी बात बताऊं कि कई लोगों को मसला आता है, बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होती, बैकअप पूरा नहीं मिलता, तो फिर करना क्या पड़ता है। उसमें कुछ इन्वर्टर्स ऐसे आ रहे हैं कमजोर किस्म के जिनमें ऑप्शन ऊपर जाता ही नहीं है, यानी कि 29.0 से ऊपर चार्जिंग नहीं जाती। अब आप सोच रहे होंगे 0.2 वोल्ट ने क्या करना है, ये भी बहुत कुछ करता है। इसमें पॉइंटों के हिसाब से भी अगर थोड़े थोड़े आप वोल्टेज बढ़ाएं तो उससे भी ग्रेविटी को फायदा होता है। आपकी बैटरी जो है वो 1.280 या फिर 1.265, असल में जो बैटरी की ग्रेविटी होनी चाहिए वो 1.265, जिसे 1265 स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है, तो ये पूरी होनी चाहिए इस हिसाब से। तो आपने फिर क्या करना है, कुछ इन्वर्टर्स होते हैं उसमें 29.0 से ऊपर आप चार्जिंग वोल्टेज को नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे इन्वर्टर से आपने बचना है। ऐसी कंपनी का इन्वर्टर परचेज नहीं करना चाहिए। कंपनियों को असूली तौर पे तो चाहिए ये कि डब्बे के ऊपर बाय लिख दें इसकी जो चार्जिंग लिमिट है वो 29.0 यानी 29 वोल्ट से ऊपर ये किसी भी बैटरी को चार्ज नहीं करवा सकता, लेकिन कंपनियां ये चीज लिखती नहीं है। और जब डब्बा खुल जाता है तो आपने फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए का इन्वर्टर ले लिया, डब्बा खुलने के बाद आपको पता लगा इसमें तो ये बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप जब वापस करेंगे वापस नहीं होना, फिर आपको वो हाफ प्राइस में देना पड़ेगा। तो वही लाख वाला इन्वर्टर आपको 50-60 हजार का सेल करना पड़ेगा, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। या फिर आपको अपनी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, तो लाखों रुपए की बैटरी चेंज करें या इन्वर्टर चेंज करें तो ये बड़े मसले आते हैं। तो इसमें आपको बताऊं कि आपने जो बैटरी यूज की है टाल ट्यूबलर उसके लिए 29.0 रखना है। और आप अगर डीप साइकिल बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने 28.8 वोल्टेज बल्क चार्जिंग वोल्टेज के सेट करने हैं। और फ्लोट चार्जिंग के जो मैंने आपको बताए इसमें 27.0 ही हर बैटरी, हर तेजाब वाली बैटरी के ही सेट करने हैं, चाहे सादा बैटरी है, टाल ट्यूबलर है या फिर डीप साइकिल है। इसके अलावा चार बैटरी वाला सेटअप है तो इसमें आपने सादा बैटरी के लिए मैंने बताया था 56.4 वोल्ट बल्क चार्जिंग वोल्टेज के, और जो डीप साइकिल बैटरी है उसके लिए 57.6 वोल्ट, और जो आपकी टाल ट्यूबलर बैटरी है उसके लिए आपने 58.4 वोल्ट सेट करने हैं। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि ज्यादातर कंपनीज ऐसी भी आ रही हैं जिनमें ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि 58.0 से ऊपर का ऑप्शन ही नहीं आता। इससे ऊपर आप जब सेटिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं आपके वोल्टेज ऊपर जाते नहीं है, चार्जर की इतनी पावर नहीं है, उसके इतने वोल्टेज नहीं है कि वो कोई अगर सल्फेटेड बैटरी है या फिर बहुत ज्यादा हार्ड प्लेट्स वाली बैटरी है उसको चार्ज नहीं करवा सकता।
हालांकि ज़्यादातर इन्वर्टर्स जो हैं उसमें ये वोल्टेज आप 60 या 61-62 तक भी मैंने जाते हुए देखे हैं, और कुछ इन्वर्टर्स में 63-64 तक का ऑप्शन भी आता है। तो इसमें एक और भी मसला आता है यहाँ पे, अक्सर ये भी देखा गया है जो इन्वर्टर्स जो हैं 60 के ऊपर नहीं जाते वोल्टेज उनके, या फिर 58 से ऊपर नहीं जाते, उनमें एक फॉल्ट भी आता है अक्सर। वो फॉल्ट ये आता है, अगर आपने फुल उसको चार्जिंग करवा दी, या आपने कोई और सोर्स कोई सप्लाई या अलग से कंट्रोलर लगा के 2 प्लेटें अलग से लगा के बैटरियों की आपने वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश की, तो आपका इन्वर्टर जो है वो वाला इन्वर्टर जिसमें चार्जिंग वोल्टेज कम रखे हुए हैं कंपनी ने, सिर्फ वो इन्वर्टर जो है उसमें ये फॉल्ट आता है। उसमें ये फॉल्ट आता है कि आपके जो इन्वर्टर है वो अचानक से आउटपुट बंद कर देता है, 6 नंबर का फॉल्ट दे देगा, या फिर कोई अजीब गरीब किस्म का फॉल्ट दे देगा और अचानक से आउटपुट बंद कर देगा। और अक्सर फॉल्ट होता है जो ये भी आता है कि ओवर बैटरी वोल्टेज ओवर, इनपुट वोल्टेज ओवर। तो इस टाइप का फॉल्ट जो है, अगर आप यूजर मैनुअल को देखें तो उसके आगे ये लिखा हुआ होता है। तो ये फॉल्ट आ जाता है जब आप एक्स्ट्रा कोई उसके साथ चार्जर लगा के काम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी बताऊं कि अगर आपने इस टाइप का कोई इन्वर्टर ले लिया है, इसमें ऑप्शन नहीं है ज्यादा वोल्टेज का, और बैटरी आपने बहुत ज्यादा कोई हैवी ले ली है, खास तौर पे मसला उन लोगों का आता है जो इस टाइप के इन्वर्टर्स के साथ TX3500 बैटरियां लगा देते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल चार्जर लेके लगाना पड़ता है। और एक्सटर्नल चार्जर आपको ज्यादातर, अगर आप जाएं कंप्यूटर सप्लाई वाली जो मार्केट होती है, कंप्यूटर मार्केट में सप्लाइयां जहाँ से मिलती हैं, वहां से आप सर्वर की एक सप्लाई ले लेंगे। वहां से आपको मिल जाएगी 1500 वाट वाली सर्वर की एक लंबी सी सप्लाई होती है, पीछे एक ऐसे एक यू टाइप उसका हैंडल सा भी बना होता है छोटा सा। तो उसमें 2 टांके लगा के पतली पतली 2 वायर्स उन्होंने निकाली होती हैं। वो जो चार्जर होता है वो 50 एम्पेयर से लेकर इवन 100 एम्पेयर तक भी आपको अवेलेबल होता है, लेकिन होता है वो 14 वोल्ट का ही। वो आपको 14.1 14.4 तक मैक्सिमम वोल्टेज देगा। तो इससे ही आपकी चार्जिंग उस इन्वर्टर से भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे वोल्टेज तो कम है, लेकिन वोल्टेज उसके कम होने के बावजूद उसके वोल्टेज जो हैं ज्यादा ड्रॉप नहीं होते लोड के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी किस्म की सप्लाई होती है। तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जब इस टाइप के इन्वर्टर्स के साथ लगाते हैं तो उसमें अक्सर व बेशतर ये फॉल्ट आ जाता है कि ओवर वोल्टेज हो गए हैं जी, इन्वर्टर ट्रिप हो गया। तो इस तरह के मसले मसाइल अक्सर इन्वर्टर्स में आते रहते हैं। अब एंड पे आपको बताऊं लिथियम बैटरीज के बारे में। अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है, आपने फर्ज करें एक 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी लगाई हुई है, तो आप उसको 13 वोल्ट से भी चार्ज करवा सकते हैं, 14 वोल्ट से भी चार्ज करवा सकते हैं। इवन के आप उसको 12.5 वोल्ट का भी चार्जर लगा देंगे तो फिर भी वो 80% तक चार्ज हो जाएगी। और आपको ज्यादा कोई हाई वोल्टेज वाला चार्जर या ऐसा इन्वर्टर, अच्छा इन्वर्टर नहीं चाहिए जिसमें चार्जिंग कैपेसिटी या उसके वोल्टेज की लिमिट ज्यादा हो। उसके लिए आपको ज्यादा तकद्दू करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा 24 वोल्ट वाली बैटरी लेते हैं तो उसको भी आप, अगर 24 वोल्ट की बैटरी है तो फिर आप 26 वोल्ट के चार्जर से आराम से चार्ज करवा सकते हैं, जबकि आपकी तेजाब वाली बैटरियां 26 वोल्ट से चार्ज नहीं होती पूरी। और आमतौर पे जो मिलती है आपको, मेरे ख्याल में 25 पॉइंट समथिंग वोल्टेज होते हैं उसके। तो उसके साथ एक आध वोल्ट भी ऊपर हो लिथियम बैटरी से तो वो चार्जिंग का काम हो जाता है पूरा। इसी तरह से 51.2 वोल्ट की बैटरी है, अगर उसको आप 53-54 वोल्ट से भी चार्ज करवाएंगे तो वो कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वो, अगर आप देखें तो 80% या 90% तक फिर भी चली जाती है। उसको आप, जो बेस्ट सेटिंग है उसके लिए 51.2 वोल्ट की बैटरी के लिए, वो मैंने आपको कई दफा बताया पहले भी, 57.6 वोल्ट रखे जाते हैं बल्क चार्जिंग के, और जो फ्लोट वोल्टेज है उसके 56.0 रखे जाते हैं। अगर आप उससे कम रख लेंगे 54.0 फ्लोट के तो बेस्ट है, कुछ नहीं होना आपकी बैटरी को, बल्कि फिट रहेगी। और अगर आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज 57.6 नहीं रखे, आप रखते आप 56.4 वोल्ट, या आप इवन के 55 वोल्ट भी रख लेते हैं, तो आपकी बैटरी चार्ज होगी 100% नहीं तो 95% लाजमी होगी, और आपकी बैटरी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो बैटरियां हैं, मैं आपको इसके अलावा जो बैटरियां आती हैं वो आपके पास अगर सेल हैं किसी टाइप के लगे हुए, वो पुराने जमाने में होते थे बड़े बड़े सेल्स 2-2 वोल्ट के, आजकल तो उनका ट्रेंड ही खत्म हो गया, लेकिन कुछ दोस्त 5-6 सालों से वो यूज कर रहे हैं, उन्होंने पहले लिए थे। तो
उनके लिए आपको बताऊं कि उनके लिए बेस्ट सेटिंग वही है जो सादा तेजाब वाली बैटरी की सेटिंग होती है, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। यानी कि जो आपकी कार या ट्रैक्टर में बैटरी लगने वाली होती है सादा तेजाब वाली बैटरी, वही सेटिंग आपने उसको भी लगा देनी है। अगर आपने उसकी सेटिंग टाल ट्यूबलर वाली रखी तो फिर वो बैटरी, वो सेल जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। और अगर आपके सेल पुराने हो चुके हैं तो फिर आप उसको टाल ट्यूबलर वाली सेटिंग लगा के उससे मजीद 6 महीने या साल गुजारा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना काम चला सकते हैं। बल्कि मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि सबसे जो बेस्ट बैटरी है वो किसी भी इन्वर्टर के साथ जो लग जाती है, वो जो लिथियम बैटरी है उस जैसी बैटरी कोई नहीं, उसमें कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं आती, कोई शिकायत नहीं आती। आपने सेटिंग नहीं भी की, कहीं पे सिस्टम लगा दिया तो काम बेहतरीन चलता रहता है और उसमें कोई भी मसला नहीं आता। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।